Sarvanga This this is the best practice for getting rid of thyroid problem. Thyroid problem को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है सर्वांगासन। ये जो अभी मैंने किया सर्वांगासन इज द बेस्ट आसन फॉर क्यूरिंग द थायराइड प्रॉब्लम। आज के दिन में थायराइड इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है और स्पेशली महिलाओं को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, थायराइड का प्रॉब्लम। अब थायराइड क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसके कारण से हमारा जो मेंस्ट्रुअल डिसबैलेंस होता है और हमारे जो ये गले में एक बटरफ्लाई लाइक एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है थायराइड। वो एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है और जिस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, राइट। तो जब हमारा जो ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन जब ये ज्यादा निकलता है, ज्यादा पैदा करता है, तो हाइपरथायरिज्म वो भी एक समस्या है। ज्यादा जब हार्मोन निकलता है वो भी एक समस्या है, उससे हाइपरथायरिज्म होता है। और अगर वो कम पैदा करता है, अगर वो सक्षम नहीं होता है, अगर वो कम पैदा करता है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, अक्सर इसका जो सिम्टम्स होता है ओवरवेट, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है महिलाओं का। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चियों का, जो छोटे छोटे टीनेज गर्ल्स है, उनका जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड देयर इज हार्मोनल डिसबैलेंस। उसके वजह से मूड फ्लक्चुएशन होना और भी बहुत तरीके के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होना, पीरियड्स का ज्यादा होना, कम होना एंड इरेगुलर पीरियड्स एंड मूड फ्लक्चुएशंस, हेयर ग्रोथ और स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने और बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम होना और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स, राइट। तो हार्मोन ज्यादा निकलना या कम निकलना दोनों ही प्रॉब्लमेटिक। तो इसी को हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर जब कम हार्मोन पैदा होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थायरोक्सिन कम पैदा होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज्यादा पैदा होता है थायरोक्सिन हार्मोन तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, राइट। तो अब हम योगा में वो कौन कौन से आसन है, ऐसा कहा जाता है कि थायराइड अगर योगा आसन ठीक प्रकार से किया जाए तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, बहुत आराम से ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा आसन करना चाहिए उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। समय कम है, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग जो है आसन देखेंगे। सबसे पहला जो आसन है, ऐसा कहा जाता है कि थायराइड को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा आसन है वो सर्वांगासन। सर्वांगासन आप अगर कर सकते हैं, मैंने अभी भी दिखाया सर्वांगासन इस तरह से करते हैं। ये देखिए सर्वांगासन करने का तरीका ऐसा है, ये जो है ये सर्वांगासन। अगर ये आसन आप ठीक प्रकार से लगा सकते हैं, सर्वांगासन लगाइए, पद्म सर्वांगासन लगाइए इस तरह से, अगर ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हमारा जो गला है, गला के ऊपर में एक स्ट्रेच पड़ रहा है और उस स्ट्रेच की वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड में एक स्ट्रेच पड़ रहा है, जिससे कि हमारा थायराइड ग्लैंड का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं, दीवार में आप कर सकते हैं। अगर आपको समस्या हो रहा है तो आप दीवार में इस तरह से ये देखिए इस तरह से आपको दीवार के सहारा लेकर आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, लाइक दिस यू कैन एबल टू डू। आप हलासन लगा सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए हलासन करने का, इस तरह से ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे एक पाँव से कीजिए, फिर दूसरा पाँव से कीजिए, इस तरह से हलासन कीजिए। ये हलासन बहुत ही एक अच्छा आसन है जिससे कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आपको करना है, ये सर्वांगासन है, राइट। सर्वांगासन करने से आपका थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके बाद में प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम, जो सबसे बेहतरीन प्राणायाम है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी ज्वाइन किए हैं प्लीज इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में आपके रिलेटिव्स को अगर किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, तो ये सर्वांगासन जरूर कीजिए, हलासन जरूर कीजिए, राइट। तो अभी भी मैंने दिखाया सर्वांगासन और हलासन, दीवार की सहायता से भी आप कर सकते हैं। रियली आप इसको कीजिए और साथ में प्राणायाम में उज्जय प्राणायाम इस तरह से किया जाता है। उज्जय प्राणायाम लगाने के बाद में जलांधर बंद करना, इस तरह से
बंद करके जलांतर बंद लगाना है। उसके बाद में आपको दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से आपको सांस को फेंकना है। और एक बार करके दिखाना। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन थायराइड के लिए स्पेशली दिस इज द बेस्ट सुइटेबल प्राणायाम फॉर क्यूरिंग द थायराइड प्रॉब्लम। अब बंद, कौन सा बंद लगाना चाहिए? बंद में बहुत सारा बंद होता है। महाबंद होता है, त्रिबंध, जलंधर बंद होता है, उद्दान बंद होता है, मल बंद होता है, राइट। तो विपरीत करनी होती है, तो बहुत सारा पश्चिमी मुद्रा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्रा होते हैं और बंद। तो सबसे जो बेस्ट जो बैड बंद है हमारा थायराइड को ठीक करने के लिए, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, दोनों के लिए ये जो बंद है ये बहुत अच्छा है। उस बंद का नाम है जालंधर बंद। जालन बंद को किस तरह से किया जाता है मैं फटक से आपको बताता हूँ। तो जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, आप देखिए इसे सांस लीजिए, अंदर सांस को छोड़िए। उसके बाद ये जो है गले को इस तरह से, मतलब आपका ठोडी को इसे जो चिन्ह है, चिन्ह को ऐसे गले से लगाइए। पूरी तरह से सांस को लीजिए, पूरी तरह से सांस को लीजिए और सांस को फेंकना नहीं है, इस तरह से बंद लगाना है। और इसी मुद्रा में आपको रहना है, बिल्कुल सांस को बंद कर अंतर कुंभक लगाना। जितना आपका कैपेसिटी, उसके बाद में आपको सांस छोड़। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर करते हैं, सबसे पहले बताया आसन सर्वांगासन, दैट इज द बेस्ट आसन। उसके बाद में जो बताया प्राणायाम, प्राणायाम में बताया आपको उज्जाई प्राणायाम। उसके बाद में बंद जो है वो मैंने बताया अभी जलंधर। तो ये तीनों कीजिए। उसके साथ में और भी बहुत सारे आसन है, जैसे कि आप जो है धनुरासन कर सकते हैं। इस तरह से धनुरासन आप कीजिए, लाइक दिस, दिस इज धनुरासन। डेली प्रैक्टिस कीजिए, सुबह खाली पेट में कीजिए इसे धनुरासन। इस तरह से करने से आपका जो है, जो गले का जो मांसपेशी है थायराइड है, उसको एक्टिवेशन मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम ठीक होता है। उसके बाद में आप भुजंग आसन लगाइए। इस तरह से बैठ, इस तरह से पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को गर्दन कंधे के साइड में रखिए। इस तरह से थोड़ा देर रोक के रखिए। इस तरह से नॉर्मल सांस लेते रहिए, सांसों को रोकना नहीं है। नॉर्मल सांस लीजिए, लेकिन शरीर को इस तरह की पोजीशन में रखिए और गले को ऊपर की ओर देखना। ठीक, आप इस तरह से आप अगर है ना, तो ये आपको ठीक रहेगा। उसके बाद में आप पेशेंट में बैठिए, इस तरह से उसका आसन कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा। 5 मिनट हर आसन को 5 मिनट कीजिएगा, आपका थायराइड का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। चिन आप इस तरह चिन आप करना है, कंधे को पीछे की ओर ले जाइए, चेस्ट बाहर, सीना बाहर होगा, सांस नॉर्मल, दोनों हाथ आपके हिल्स में हो। तो हिल है घेरे हुए, दोनों घेरे को पकड़ के रखेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। So this is the best asana. So thank you very much. And today I have told you about so today I have told you about the thyroid problem, and that you have get some kind of knowledge. And if you have thyroid problem, अगर आपको थायराइड का ज्यादा समस्या है और आप नेचुरल प्रकार से योग के द्वारा इसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और योग के द्वारा अगर आपको ठीक करना है, अगर आपको कोई दूसरा जो है रास्ता नहीं मिल रहा है और आप बिना खर्च किए योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अगर इसे ठीक करना चाहते हैं, तो यू कैन एबल टू have a consultation with me.
I have already helped many people who have thyroid problem, and their thyroid problem has been cured already. And you can also have a chat with me, and I can able to assure you that your thyroid problem will be relieved, and you can able to get you can able to get cured by this kind of thyroid problem, whether it is hypothyroid or hyperthyroid. Both the problems can be cured with the help of yoga. So thank you very much for joining today, विजय दत्ता। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। और इसी तरह से आप योग प्राणायाम करते रहिए, आपका समस्या सभी दूर होगा। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा जो है विज्ञान है, योग विज्ञान। इसका आप यूज कीजिए और अपने बीमारी से आप जो है मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।